मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं मगर कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। ये कहना है कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया का। राजनीति में कई बार एक वाक्य पूरी कहानी बयां कर देता है और इस वक्त कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति को देखिए तो राजस्थान का पुराना अध्याय अपने आप याद आने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हयात कलीम मेहर। कहानी सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है, कहानी सत्ता की है, संगठन की है और उस सवाल की है जो कांग्रेस के भीतर बार बार खड़ा होता रहा है। पार्टी में आखिरी फैसला किसका होता है, जन आधार वाले नेता का या आला कमान का। कर्नाटक चलते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया, अनुभवी नेता, मजबूत जन आधार और लंबे राजनीतिक सफर वाले चेहरे। दूसरी तरफ है डीके शिव कुमार, संगठन पर पकड़, राजनीतिक प्रभाव और सत्ता समीकरण के अहम खिलाड़ी। कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही है कि नेतृत्व को लेकर अंदर खाने खींचतान मौजूद है। ये चर्चा कितनी सही है और कितनी राजनीतिक अटकल, ये अलग अलग बहस है, लेकिन राजनीति में धुआं उठे तो लोग आग तलाशने लगते हैं और यही कर्नाटक राजस्थान की याद दिलाता है, क्योंकि लगभग यही तस्वीर राजस्थान में भी दिखाई दी थी। एक तरफ थे अशोक गहलोत, राजनीति के पुराने खिलाड़ी, सत्ता संचालन में माहिर और राज्य कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक। दूसरी तरफ थे सचिन पायलट, युवा चेहरा, अलग राजनीतिक दावेदारी और नेतृत्व की खुली आकांक्षा। मतभेद धीरे धीरे संघर्ष में बदले और संघर्ष सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं रहा, वह कांग्रेस के भीतर नेतृत्व बनाम संगठन की बहस बन गया। उस दौर में ये चर्चा तेज हुई कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में बदलाव चाहता है, लेकिन घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि सवाल सीधे पार्टी अनुशासन और आलाकमान की ताकत पर खड़े होने लगते। और तभी आया वो बयान जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने कहा, कौन सा आलाकमान? आलाकमान मतलब अशोक गहलोत और अशोक गहलोत मतलब आलाकमान। अब इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक डायलॉग समझकर आगे मत बढ़ जाइए। ये उस राजनीतिक वास्तविकता की झलक थी जहां कई बार राज्यों के बड़े नेता इतने मजबूत हो जाते हैं कि संगठन और नेतृत्व के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन राजनीति में हर टकराव की एक राजनीतिक कीमत भी होती है। राजस्थान इसका उदाहरण बना। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हार के पीछे कई वजह थी, सत्ता विरोधी लहर, स्थानीय मुद्दे, चुनावी रणनीति और विपक्ष की आक्रामक राजनीति। लेकिन यह भी मान लिया गया कि अंदरूनी कलह और सार्वजनिक खींचतान ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। अब सवाल फिर कर्नाटक पर लौटता है, क्या कांग्रेस राजस्थान से सबक लेकर कर्नाटक में संतुलन बनाए रखेगी? क्या संगठन और नेतृत्व के बीच तालमेल कायम रहेगा या फिर इतिहास नए किरदारों के साथ खुद को दोहराने की तैयारी में? दिलचस्प बात यह है कि आज कांग्रेस कई राज्यों में संगठनात्मक अनुशासन और शीर्ष नेतृत्व के फैसलों को पहले से ज्यादा सख्ती से लागू करने की कोशिश करती दिखाई देती है। यानी संदेश साफ है, पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं जीतना चाहती बल्कि अंदरूनी असंतोष को भी नियंत्रित रखना चाहती है, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं पैदा करता, अपने ही घर की दीवारों में पैदा हुई दरारें करती है। और कांग्रेस की राजनीति को समझना हो तो सिर्फ चुनावी नतीजे मत देखिए, कुर्सी के आसपास खड़े चेहरों को भी देखिए, क्योंकि राजनीति में कुर्सी कभी अकेले नहीं होती, उसके साथ महत्वाकांक्षाएं, समीकरण और संघर्ष भी बैठे होते हैं।